चलो आगे ना लो। आगे हम सब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण आवेश। महत्वपूर्ण आवेश एक चैप्टर में बार बार आएंगे, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ठीक, इंपॉर्टेंट चार्ज। इंपॉर्टेंट चार्ज, ठीक, महत्वपूर्ण आवेश। ध्यान रखो, इधर 3 चार्ज होंगे जो बार बार पूरे चैप्टर में आएंगे। पहले मैं बात कर ले रहा हूं यहीं पर। एक का नाम है बिंदु आवेश। क्या नाम है? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, ठीक। इसको हम सब कहते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, ठीक। एक होता है परीक्षण आवेश। क्या होता है? हाँ, ध्यान रखना, परीक्षण आवेश। कुछ छोड़ेगा नहीं, बस आराम सीखो। टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक। और एक होता है एकांक आवेश। क्या होता है? एकांक आवेश। यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज, ठीक। बताओ आवेश कितने होते हैं? यहाँ पर पूरे चैप्टर हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है बिंदु आवेश, दूसरा है परीक्षण आवेश, तीसरा क्या है? एकांक आवेश। बार बार आएंगे, इसलिए सोचा मैं इसको लिखवा ही दिया जाए, ठीक। तो पढ़ाई डाल दो, बिंदु आवेश ही डालो। बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। जिन आवेशित वस्तुओं का आकार, जिन आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में, उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, उसे बिंदु आवेश कहते हैं। उसे बिंदु आवेश कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां आवेश का प्रभाव एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है। केंद्रित माना जाता है, उसे बिंदु आवेश कहते हैं। उसे बिंदु आवेश कहते हैं। उसे बिंदु आवेश कहते हैं। क्या लिखा मैंने? एक ऐसा स्थान जहां आवेश का प्रभाव एक बिंदु पर केंद्रित हो। सभी आवेश उसी बिंदु पर हो, ठीक। एक बिंदु पर क्या हो? केंद्रित हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम सब कहते हैं बिंदु आवेश। और ध्यान रखना, बिंदु आवेश के द्वारा केवल हम बिंदु आवेश का प्रयोग हम लोग कहा करते हैं? केवल बल को ज्ञात करने के लिए करते हैं। यानी जो बिंदु आवेश होता है वह केवल विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। ध्यान रखना, क्या? बिंदु आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लिख लो उसमें बिंदु आवेश, ठीक। उसमें लिखो, ठीक। बिंदु आवेश
बिंदु आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात ध्यान रखना, उत्पन्न करता है। ठीक, तो एक ऐसा आवेश जहां पर आवेश का प्रभाव क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बल को ज्ञात करने के लिए। क्या करने के लिए, हाँ, मतलब इसके द्वारा हम लोग बल क्या करते हैं, बल ज्ञात करते हैं। लिख लो उसी में, इसके द्वारा बल की गणना की जाता है। इसके द्वारा बल की गणना, इसके द्वारा बल की गणना किया जाता है, बल की गणना किया जाता है। ठीक, जब तुम लोग पढ़ोगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। ध्यान समझो जरा, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इसको हम। कूलाम का नियम समझो, मैं सोच समझो पहले चीज को, कहां कहां क्या यूज हो रहा है। कूलाम का नियम, जब हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश होंगे। ध्यान रखना, वहां परीक्षण आवेश, वहां एकांक आवेश हम नहीं बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे, बिंदु आवेश। एक आवेश यहां होगा, दूसरा आवेश यहां होगा, और दोनों बिंदु ग्रुप में। क्या होगा जी, बिंदु ग्रुप में। ध्यान रखना, यानी कूलाम के नियम में जो दोनों आवेश होंगे वो दोनों आवेश बिंदु आवेश होंगे। एक मिलक मानेंगे Q1, दूसरे मिलक क्या मानेंगे, Q2 मानेंगे। और इनके बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, R मानते हैं। यानी इन दोनों बिंदुओं पर, यहां पर सभी आवेश क्या है, केंद्रित है Q1 पर, यहां पर दूसरा प्रकार का आवेश केंद्रित है। यहां पर प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस स्थान पर पूरा आवेश यहीं पर है, स्थित है, केंद्रित है, फैला हुआ नहीं है। ठीक, तो जो बिंदु आवेश होता है इसके द्वारा हम केवल बल निकालते हैं। जो कूलाम के नियम से बल का फॉर्मूला निकलता है वो निकल के आता है, पूरा प्रूफ करेंगे आगे। वो निकल के आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। इसमें हम इसी बिंदु आवेश द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं। ध्यान रखना चीज, बस में आई। ये होता है बिंदु आवेश। अगला है डाल देना परीक्षण आवेश। लिखने के बाद परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। कहां, एप्सिलॉन है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण। ऐसा आवेश जिसका परिमाण, ऐसा आवेश जिसका परिमाण इतना कम होता है कि, इतना कम होता है कि उसे किसी स्थान पर रखने पर, उसे किसी स्थान पर, उसे किसी स्थान पर रखने पर वह अपने चारों तरफ, वह अपने चारों तरफ नगण्य, वह अपने चारों तरफ नगण्य विद्युत क्षेत्र, नगण्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना, परीक्षण आवेश पर कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पर
इस पर धनावेश होता है, उसमें कहना इसे प्लस क्यू या क्यू से, इसे प्लस क्यू या क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्लस क्यू या क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे जी? प्लस क्यू या प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं, सही है ना? उसमें लिख लो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया जाता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो ना, ध्यान रखना। बिंदु आवेश हम लोग क्या निकालते हैं? बल, और परीक्षण आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी मान लो ये यहां पर रखा गया परीक्षण आवेश, यहां पर इसको लोग चाहे क्यू दिखाएं चाहे ऐसे दिखाएं, ठीक, प्लस क्यू से चाहे जैसे दिखाएं। किसी स्थान पर हमको निकालना क्या है? इससे मान लो आर दूरी पर, कहीं दूरी पर, आर दूरी पर हमको निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक। इसका जो फार्मूला होता है, ठीक, ई बराबर ई बराबर निकल के आता है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू से या क्यू नॉट से, ध्यान रखना क्यू नॉट से दिखाते हैं, ठीक। प्लस क्यू या क्यू नॉट से दिखाते, ध्यान रखना इस चीज को, समझो ना। हाँ, छोटी छोटी चीज है, आगे कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं इस द्वारा, परीक्षण आवेश द्वारा। यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता एकांक आवेश पर कार्य करने बल हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे पूरा विस्तार से पढ़ोगे, बस यहाँ भी तो समझो इतना, ठीक। उठा लो फटाक से खाना, ठीक है। यूनिट चार्ज अभी क्या होता है? मतलब इकाई आवेश ना जी, इकाई आवेश, यूनिट चार्ज, इसको हम लोग कहते क्या है? एक कूलाम आवेश हम लोग कहते क्या है? इकाई आवेश। क्या बोलते हैं? इकाई आवेश या एकांक आवेश। लिखो उसमें, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एकांक या इकाई आवेश, एकांक या इकाई आवेश कहते हैं, ठीक। एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक। तो एक कूलाम आवेश हम लोग क्या बोलते हैं? एकांक या इकाई आवेश कहते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने टर्न होते हैं? 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले समझो, एकांक आवेश हम लोग यूज कहां करते हैं? इसका हम लोग यूज कहां करते हैं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विभव ज्ञात करने के लिए, ठीक। हम लोग क्या यूज करते हैं? एकांक आवेश। लिखो, इसके द्वारा,
इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विद्युत बल कामा विद्युत विभव, विद्युत विभव की गणना किया जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो एकांक आवेश हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे मेन है विद्युत विभव, क्या, विद्युत विभव, क्योंकि B बराबर होता है W/Q, क्या होता है W/Q, यहां पर हम लोग Q क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इकाई। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या है, विद्युत विभव कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक। यहां पर हम लोग बिंदु आवेश, क्या, बिंदु ना आवेश ना परीक्षण आवेश, कौन यूज करते हैं, एकांक बोलते हैं, एकांक, इकाई आवेश को परीक्षण आवेश नहीं, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य हम लोग कहते क्या है, विद्युत विभव कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे सबसे खतरनाक प्रश्न यहां पूछता है, क्वेश्चन लिखो, एक बताते हैं फिर आगे। क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम आवेश में, मैं निकाला हूं तो कैसे आता है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रश्न है। देखो दादा, हम सब जानते हैं Q बराबर, चाहे बोले Q चाहे बोले स्मॉल q, क्या होता है, N इंटू E होता है, Q हमें N E बोला है, हमको निकालना क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N का मान, क्या निकालना है, N का मान निकालना है। N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। कितना कूलाम आवेश है, एक कूलाम, एक, Q का मान 1 है बटे E लिखोगे। अब बताओ E का मान कितना होता है, E का मान कितना होता है, E का मान 1 बटे 1.6 गुणे 10 घाते -19, सही है, 1.6 गुणे 10 घाते -19, सही है ना। देखो इधर, एक कूलाम पर आवेश होता है जी, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19, निकालो, हल करो इधर, चलो, N बराबर आ जाएगा, ऊपर नीचे में 10 से गुणा कर दो, एक काम करता हूं, पहले इस 19 को ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 घाते 19 हो गया, बटे 1.6, एक 10 हम इधर ले चले आते हैं, सही है, एक काम करते हैं, ऊपर 10 से गुणा करो, 10 बटे क्या हो गया, 10 गुणे 10 घाते 19 बटे 16 हो गया ना। अभी भाग दोगे 10 में 16 का तो दशमलव में आएगा, किसमें आएगा, दशमलव में। एक काम करो, 2 से पहले काट देते, 2 पंच 10, 2 बटे 16। अब एक 10 यहां लेकर चले जाओ, जब एक 10 यहां लेकर आओगे हो जाएगा 50 गुणे 10 घाते 18, ठीक, बटे क्या हो गया जी, 8 हो गया, सही है ना, 8 हो गया, 8 हो गया। कटो इसको, पहले 2 से काट दो, 2 चौके 8, कितना आ गया, 25 हो गया ना, काटो, 4 छंग 24, बचा 2 ना, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, आ जाएगा 6.25 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, धरो पूरा, चल लो, ठीक, पूरा आगे लिखो,
अगला हिंट डालो, इसी में लिख लो दो चीजें और। एक आएगा बार बार वैद्युत, क्या आएगा? वैद्युत। एक आएगा विद्युत, क्या आएगा? विद्युत। विद्युत, ठीक। चलो सांद्रो, एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, सबका ध्यान इधर। एक होता है वैद्युत, एक होता है विद्युत, ठीक ना? दोनों में वैसे अंतर नहीं है, दोनों में वैसे अंतर नहीं है। वैद्युत मीन्स क्या होता है? जब किसी चालक में धारा का प्रवाह, जब किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की दर से होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत। और जब किसी चालक में धारा का प्रवाह आवेश की प्रवाह की दर से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत। पहले को सुनाते हैं, लिखो पहले। देखो, जब किसी हिंद वैद्युत नहीं प्रभाषा, जब किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की दर से होता है, तो उसे वैद्युत कहते हैं। वैद्युत कहते हैं। विद्युत क्या होता है? जब किसी चालक में, चालक यानी वस्तु फक्ति हो, जब किसी वस्तु में धारा का प्रवाह आवेशों के स्थानांतरण की दर से होता है, तो उसे विद्युत कहते हैं। विद्युत कहते हैं। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? जब किसी चालक में धारा का प्रवाह आवेश की प्रवाह के दर से होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विद्युत। जब किसी चालक में धारा का प्रवाह क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण दर से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत। ये बात थोड़ा समझो और डिटेल में। यानी यहां जो होता है आई बराबर, यहां होता है एन ई अपान टी। क्या होता है? यानी अपान टी होता है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से हो धारा। अगर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से धारा भाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत। और आवेश के स्थानांतरण से क्या? चार्ज। आई बराबर क्यू अपान टी। बात वही है, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है? यानी इनटू ई। यहां पर धारा का प्रवाह आवेश ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी प्लस माइनस ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत बोलेंगे। और यहां पर क्या जाएंगे? ई ट्रांसफर होगा। क्या यहां पर कौन ट्रांसफर होगा? ई। और यहां पर कौन ट्रांसफर होगा? आवेश। आवेश में दो मिलाएंगे, एक आएगा धनावेश, दूसरा क्या आएंगे? एक आएगा धनावेश, दूसरा क्या आएगा? ऋणावेश। तो जब धनावेश और ऋणावेश करंट का फ्लो होगा, तो उसे विद्युत बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो, उसको क्या बोलोगे? वैद्युत बोलोगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्या मतलब क्या है?
विद्युत का उपयोग हम लोग अब कहाँ करते हैं इसका? हमारे घरों में जो सप्लाई होती है, क्या हमारे घरों में जितना सप्लाई होती है, चाहे कूलर हो गया, क्या हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक, पंखा हो गया, पंखा हो गया, सब में कौन क्या होता है? सब में वैद्युत क्या होता है जी? वैद्युत, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है? इसमें करंट का फ्लो होता है। इसका प्रयोग कहां होता है? ये कहां हमको देखने मिलता है? हमने बोला डिफरेंस बहुत कम होता है, लोग विद्युत को वैद्युत बोल देते हैं, वैद्युत को विद्युत बोल देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानते रहो क्या होता है। इसका प्रयोग आकाशीय बिजली है, क्या हो गई? आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली हो गई, मान लो आकाशीय बिजली। तो आकाशीय बिजली में क्या होता है? उसमें होता है विद्युत, क्या होता है जी? विद्युत। क्यों? उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। आकाशीय बिजली क्या होता है तुम लोग जानते हो? जब आपस में सोचो, एक बादल में कई टन क्या होते हैं? पानी होते हैं। जो बादल आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं, क्या होते हैं? टकराते हैं। तो टकराने से क्या होता है? उनके आपस में टक्कर से क्या होती है? वहां पर एक बिजली क्रिएट होती है जी, विद्युत, इलेक्ट्रिक क्रिएट होती है, जो करती क्या है? जो पृथ्वी की ओर मुंह करने का प्रयास करती है पृथ्वी पर, क्योंकि जहां पर मान लो पोल लगे, खंभे लगे हुए हैं, कोई लगे हुए हैं, अब बादल टकरा गए, जहां पर पोल लगे, करंट वगैरह है, मान लो तुम लोग देखते हो जब लाइट, जब बरसात मौसम होता है, आंधी तूफान लगता है ना, तो लाइट क्या होते हैं? लोग काट देते हैं, क्यों? जान रहे हैं अब बारिश मान लो हो रही है, बादल आपस में टकरा रहे हैं, अब बादल टकराए, बिजली वहां से आई, वो क्या करती है? सोचती है हमको कहाँ चार्ज मिल जाए, चले जाए, धरती के अंदर चले जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो सोचती है, वो खोजती है पोल को, पोल खोजेगी, या कोई मान लो कुछ खोज रही है, पोल नहीं मिला, कहीं मान लो इधर गिर गई तो दिक्कत क्रिएट कर जाती है। तो पोल से क्या होती है? पोल से कहां चली गई? धरती के अंदर चली गई। इससे तुम लोग देखते हो, केयर करते होगे, मंदिर जितने होंगे, जितने बड़े बड़े मकान होते हैं, मकानों के ऊपर हम लोग करते क्या है? कोई सरिया लगा दिए, कोई छड़ लगा दिए, या तुम लोग शहरों में जाओगे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा लगा क्या लगा दिया जाएगा? लोहे की छड़ लगा दिया जाएगा। या शहरों में जो पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी होती है, उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? छड़ लगा दिया जाता है। या तुम लोग सबसे बड़ी उदाहरण क्या होता है? मंदिर, मंदिर में लगाया था त्रिशूल, क्या लगाया जाता है? त्रिशूल। तो त्रिशूल शोभा के लिए नहीं लगाया जाता है, त्रिशूल लगाने में वहां साइंटिफिक रूल है, नियम है वहां पर। क्यों? मान लो मंदिर है, गांव के बीच में, शहर बीच में मंदिर है, मान लो बिजली बहुत तेज से कड़की, ठीक, तो ये करता क्या है? मान लो यहां पर बादल फटे, यहां पर टकराए, ये बिजली इधर आ रही है, इधर आ रही, यहाँ टकराए हुए हैं, ये बिजली इधर आ रही है, और त्रिशूल लगा हुआ है, तो ये बिजली मान लो किसी घर के ऊपर ना गिर करके इधर घूम करके क्या हो जाएगी? ये धरती से कनेक्ट होती है, ये लाइट कहां चली जाएगी? धरती के अंदर चली जाएगी। तो कहते हैं देव में बचा ली, मधुर ने बचा ली, ठीक, ये चीज होता है वहां पर, ठीक। तो आदमी क्या होता है? बच जाता है, वहां पर सेफ बच जाता है, यही होता है। इसलिए क्या लगाता है? त्रिशूल लगा दिया था मंदिर के ऊपर, ऊंचाई पर। ये लोग करते क्या? अपने मकानों पर क्या लगा देंगे? लोहा छड़ गाड़ देंगे। छड़ लगा कहा? बताओ छड़ क्या होता है? तुम लोग देखते हो जो मकान बनता है ना, तो मकान के ऊपर लोग छड़ निकलवा देते हैं बाहर बाहर। अब बताओ छड़ कहां से कनेक्ट होता है? धरती से कनेक्ट होता है, तो मकान पूरा क्या रहता है? सेफ बना रहता है हमारा। से छड़ निकालना जरूरी है, ध्यान रखना, साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ना ये चीज होता है, ध्यान रखना, ठीक। तो कुछ हमको सेफ टंकी दोनों देते हो, टंकी चिमनी होगा, चिमनी जहां पर क्या बनते हैं? ईंटे बनते हैं, वहां भी लगा होता है, चिमनी पर भी लगा होता है टंकी। अब मानो टंकी, तुम सोचो कई कई लाख क्या होते हैं? कई कई टन पानी होते हैं, 20-20 टन पानी टंकी में होता है, जो शहरों में सप्लाई होती है। अब मान लो बिजली वहीं गिर गई, टंकी क्या हो गई? फट गई। मान लो मकान वकान सब है छोटे बड़े, पूरा क्या हो गए वहीं पर, दिक्कत हो जाएगी। इसी की वही होता है, हम लोग लगा देते क्या? ये लगा देते हैं हम। तो आकाशीय बिजली के हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं विद्युत। अब घरों में जो लाइट यूज होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? विद्युत। थोड़ा बहुत डिफरेंस था ये, ठीक है, इतना हुआ, उतारो पहले, ठीक। चलो आगे देखो, अगला हम सब पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है? देखो इधर, किसी चालक में, किसी चालक में
किसी चालक में प्रति सेकंड, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, कहते हैं। हम लोग यहां क्या मान लेंगे? माना, माना किसी चालक से, माना किसी चालक से